नमस्कार दोस्तों, सीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है क्या? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल, यानी फाइल का मतलब होता है लविंग स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे या इलेक्ट्रॉनिकली लविंग स्पीसीज कहलाती है। जबकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस फाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाली जो स्पीसीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल को हम E प्लस से डिनोट करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल को हम Nu माइनस से डिनोट भी कर सकते हैं। इस प्लस का मतलब होता है कि ये ऐसी स्पीसीज जो कि क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। जबकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। दोस्तों, ये कहां पे अटैक करेगा? भाई सीधा सा मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या किसकी तलाश करेगा? वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली स्पीसीज की तलाश करेगा। जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, यानी प्यासे के पास क्या है? प्यास है, पानी की कमी। वो किसके पास जाएगा? कुएं के पास जाएगा, यानी कुएं के पास क्या है? पानी की अधिक मात्रा है। तो इसका मतलब ये कहां पे अटैक करेगा? तो ये वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइड होगी। यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? अटैक करते हैं। जबकि जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो कहां पे अटैक करते हैं? ये भाई इनके पास तो पहले से ही अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसका मतलब ये वहां अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट साइड है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, वहां पे अटैक करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। यानी लुईस एसिड की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं? गेन करते हैं, यानी लेते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रो जो पेयर लेते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जबकि जो जो होते हैं ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देते हैं? डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कारण ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, ये इनका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। अब हम इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम दो कैटेगरी बनाते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज रखती है। और एक है कि न्यूट्रल स्पीसीज, इनके पास में किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। ऐसी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब वो देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है, जैसे एल्काइल, इसमें CH3 प्लस हो गया, C2H5 प्लस हो गया। मतलब ये एग्जाम्पल है, लेकिन ये एल्काइल कुछ भी हो सकता है। हमें अगर ऐसी स्पीसीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे हेलोजन। अब हेलोजन के पास भी अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखती है, इसका मतलब जैसे Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे NO2 प्लस, इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जबकि NO प्लस ये भी नाइट्रोसोनियम आयन। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंट है, यानी ये NO2 को हम क्या कहेंगे? नाइट्रोनियम आयन कहेंगे, जबकि NO प्लस को हम क्या कहेंगे? नाइट्रोसोनियम आयन कहेंगे। यानी छोटा, छोटे का नाम बड़ा, बड़े का नाम छोटा, याद रखना। एक है Rn2, इसको हम क्या कहते हैं? डाईएजोनियम आयन। जो ये डाईएजोनियम आयन है ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाई सारी जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज रखने वाली, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज रखने वाली स्पीसीज हैं वो सब की सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, और वो अपवाद क्या है? NH4 प्लस, यानी अमोनियम आयन। ये जो अमोनियम आयन है ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। जबकि ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन, ये भी किसकी तरह बिहेव नहीं करता? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो रखते हैं। हाँ भाई, ये पॉजिटिव चार्ज तो रखते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन एग्जामों में आपके जो अपने एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछ लिया, बताओ इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब ये इनमें पॉजिटिव चार्ज वाले दे दे और ये भी दे दे। अब आप तो ये पढ़ के गए हो कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाली सारी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। नहीं भाई नहीं, ये दोनों जो अपवाद हैं इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। अब ऐसी स्पीसीज जो न्यूट्रल न्यूट्रल चार्ज रखती है, ठीक है,
इनमें हम सबसे पहले जो कंडीशन लेते हैं वो लेते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल वाली, यानी ऐसी स्पीसीज जो वैकेंट p ऑर्बिटल रखती है, जैसे BF3, BCl3, BBr3, AlCl3 तथा ये डाइक्लोरोकार्बीन। ये भी क्या है, इसके मतलब इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल ऐसी स्पीसीज जो FeCl3, ZnCl2 ये क्या रखती है, वैकेंट d ऑर्बिटल रखती है। और ऐसी स्पीसीज जो लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रखने वाली जो स्पीसीज हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब भाई लो लाइन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब है ये हम देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ये जो है ये कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये एल होगा और इसके पास क्या होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला एक ऑर्बिटल होता है। इसके अंदर क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। अब भाई इस पे अटैक कौन करता है, तो इस पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ये लिगेंड बाहर निकल जाता है और ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किसकी वजह से करेगा, तो इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के कारण ये वाली जो स्पीसीज है वो किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन इस Cl2, Br2 और I2 का क्या मतलब है, आओ इसको भी हम देखते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। देखो दोस्तों, ये सब जितने भी हैं हमें MOT से देखने को मिलते हैं और MOT आपने पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, इस हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, हम तो ये मानते हैं भाई लास्ट के अंदर ये होता है, ठीक है, बाकी और से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास सबसे पहले हम MOT ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले हम S के लिए करेंगे। तो S के लिए हमारा जो MOT होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, क्योंकि S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। दूसरी हम बात करते हैं, ये P ऑर्बिटल के लिए हम MOT ड्रॉ करते हैं, किसके लिए, P ऑर्बिटल के लिए। और इसके अंदर हमें पता है भाई 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसकी MOT कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पे डबल 2 बॉन्ड होंगे, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होंगे और यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल और यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल। दोस्तों, इस ऑर्बिटल को मैंने सिग्मा नाम दिया, इसको मैंने पाई नाम दे दिया, इसको मैंने पाई नाम दे दिया, इसको मैंने पाई एंटी बॉन्डिंग का और इसको मैंने पाई एंटी बॉन्डिंग का और इसको मैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहता हूं। अब हमें पता है कि इसके 3 ऑर्बिटल ये होते हैं, ये डायटोमिक के लिए है। अब इस एक हेलोजन के लिए इधर और एक हेलोजन के लिए इधर, ये NS है और ये NP है, ठीक है। अब हम पीछे बात करके आए हैं, पीछे बात नहीं, हमने यही ऊपरी बात करी है कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस एक S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। वही अब हम बात करते हैं NP के पास। NP के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी एक के पास एक हेलोजन की इधर देख रहे हैं, एक हेलोजन की इधर, तो इसके लिए 1 2 3 और 4 और 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5। टोटल हमारे पास इस S के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4। अब हम इसको इसमें भर देंगे 2 और 2, इसका मतलब ये वाला तो फुल भर चुका है, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। अब हमें बात करनी है इसकी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे है। इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है और हमें 10 इलेक्ट्रॉन इस MOT के अंदर भरना है। जैसे ही हम भरेंगे तो देखो, पहले हम ऐसे भरते हैं, पहले यही भरेगा, फिर 1 2 3 और 4, कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके, यहां तक 6 इलेक्ट्रॉन भर चुके। अब हम बात करेंगे यहाँ की, यहाँ के कितने इलेक्ट्रॉन बच चुके, 10। अब हमारे पास दोस्तों क्या बच गया, अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब हमारे पास ये वाला बच गया, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के कारण इस पे कौन अटैक करता है, मतलब इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इस वाली सिचुएशन को, इसको, इसके जो नीचे होता है उसको हम बॉन्डिंग कहेंगे और इसके बीच में ये जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब, और इस स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग होता है। तो इसके अंदर ये जो वैकेंट खाली है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। दोस्तों सेम चीज इंटर हेलोजन के लिए भी यही नियम लागू होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक और कंडीशन बचती है, उसको भी हम लिख लेते हैं। दोस्तों ये जो चौथा अपना पॉइंट है वो है लो लाइन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखने वाली जो स्पीसीज है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO3, जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप में कौन कौन हो गए, एल्डिहाइड हो गया, जैसे कीटो ग्रुप हो गया। इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जैसे एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, जैसे एसिडिक क्लोराइड हो गया, और NH2 यानी एमाइड हो गया। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल और है, जैसे साइनाइड। ये जो साइनाइड भी है किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। दोस्तों ये है न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल, जिसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज जैसे एल्काइल जो नेगेटिव चार्ज रखता है ना, ये हेलोजन जो नेगेटिव चार्ज रखने वाली स्पीसीज होती है, ये भी क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे OH-, OR-, OAC-, SH- और SR-, ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। एक है ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर रखती है, और लोन पेयर रखने के कारण क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे H2O, RH, ROH, NH2, RNH, H2S, RSH। उसी प्रकार ये ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिएजेंट होते हैं, जैसे गिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो बहुत ज्यादा काम में आने वाला रिएजेंट होता है। ये गिग्नार्ड रिएजेंट जैसे RMGX, RLI सुपर गिग्नार्ड रिएजेंट, R2CuLi गिलवांस रिएजेंट, R2ZN फ्रैक्टलैंड रिएजेंट। अब इस दोस्तों इस R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, यानी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। दोस्तों ऐसी स्पीसीज जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल रखती है, जैसे पाई बॉन्डेड, जिनके पास एक एक पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो ये पाई बॉन्ड के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे जैसे एल्कीन, जैसे एल्काइन, जैसे बेंजीन, जैसे नेफ्थेलीन। यह हमारा एक छोटा सा वीडियो था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर। आपको कैसा लगा, समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।